हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दरअसल हुआ क्या कि पिछले 2 घंटों से मैं यहाँ पे कमरे ढूंढ रहा था। जनरली मैं booking.com से कमरे बुक करता हूँ, होम स्टेज वगैरह, और मेरी बैटरी अचानक ख़त्म हो गई, मुझे पता नहीं, और मेरे बजट से बाहर सारे कमरे थे, तो मैं ढूंढे जा रहा था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडिया 24। आज मेरी यात्रा का 5वां दिन है और आज है तारीख 25 फरवरी 2026। 23 तारीख को मैं यहाँ पे कानपुर में आया था और दरअसल मैं कानपुर के फजलगंज में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो इस वक्त मैं इटावा की तरफ जा रहा हूँ। इटावा यहाँ से 160 किलोमीटर है और मेरी साइकिल पूरी तरह तैयार है। मेरे पीछे का इलाका जो है वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो नेशनल हाईवे 27 को कैच करेंगे, लेकिन मैं नेशनल हाईवे 27 के अलावा अभी अंदर के फजलगंज रोड से इटावा की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे का व्यू है। तो यहाँ से अब सीधा निकलते हैं और कुछ किलोमीटर के बाद जब नेशनल हाईवे आता है तो हम आपसे फिर बात करते हैं। फिलहाल मैंने अपनी यात्रा कानपुर से इटावा की तरफ शुरू कर दी है। यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद मुझे नेशनल हाईवे 19 मिलेगा, यानी नेशनल हाईवे 19, जो कि मुझे इटावा तक ले जाएगा। और इटावा के आसपास कोई और भी नेशनल हाईवे जो इसको कनेक्ट करता है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से 156 किलोमीटर शो कर रहा है, इट मीन्स 12 से 13 घंटे, और इस वक्त 8 बज गए हैं। चलिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। मिलता है भाई साहब, का एग्ज़ाम है तो मैं श्योर हूँ कि सब 10th वाले एग्ज़ाम के तुम लोगों का पेपर है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तुम सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सब मेरे जो दोस्त हैं सब क्लास 10 के बच्चे हैं। आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारा एग्ज़ाम है आज। कौन सा विषय है? फिजिक्स 10th। सब मेरे जो दोस्त हैं ना सब क्लास 10 वाले बच्चे हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ ही रहा हूँ, मुझे पता है क्या साइंस है। हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करो एमआर इंडिया 00024, इंडिया 00024। कोई गैप नहीं देना है। मिस्टर इंडिया MRINDIA 00024। अभी मैं कानपुर से लगभग 7.5 किलोमीटर आगे बढ़ा ही था। पनकी से कुछ 5 किलोमीटर पहले मुझे कोहरे का सामना करना पड़ा है। ये चूँकि इंडस्ट्रियल इलाका है और काफ़ी पॉल्यूटेड भी है, तो मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि यहाँ पे कोहरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है और बिल्कुल धुंध छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वक्त फाइनली हम नेशनल हाईवे 19 पे आ गए और सीधा हमें इटावा की तरफ ही जाना है। अब यहाँ से मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई। अराउंड 150 किलोमीटर है यहाँ से, और क्योंकि ये 4 लेन है तो चलने में भी काफ़ी सहूलियत रहेगी। इस वक्त इटावा 138 किलोमीटर और है और ये कानपुर का एक सेंटर है जहाँ पे भी 10th वालों का एग्ज़ाम है। ये
राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज वाले ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट डियर। और ये है हमारा इटावा, 138 किलोमीटर, यानी मैं 12 किलोमीटर आ चुका हूँ अभी। तो स्वागत है आप सभी का नेशनल हाईवे 19 से। सुबह से मैंने लगभग 32 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया है और अप्रॉक्स 128 किलोमीटर और मुझे जाना है, तब मैं जाके इटावा पहुँचूँगा। ये है मेरे पीछे का नेशनल हाईवे 19 और ये मेरा जो पिछला इलाका है ये कानपुर को जा रहा है। अभी भी काफ़ी ठंडी है और उतनी सनलाइट नहीं आ रही है जितनी की होनी चाहिए। एक 5 मिनट का ब्रेक लूँगा और सीधा मैं आगे बढ़ चलूँगा। अभी तक मैंने देखा है कि लगभग 1 घंटे में मैं 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे लगभग रात के 8 बज जाएंगे इटावा जाने में। बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि पहुँच जाऊँ और इन केस अगर 1% नहीं पहुँच पाया तो उसके पहले किसी डेस्टिनेशन पर रुकूँगा। चलिए अपने सफ़र पूरा करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद। यहाँ पे HP का एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पे सबसे पहले अपने वाटर बॉटल को फिल करते हैं क्योंकि पानी तो ख़त्म हो गया और प्यास भी काफ़ी लग रही है। सबसे अच्छा स्रोत है कि आप पेट्रोल पंप पे जाके पानी भरिए। अभी है सामने का एक पेट्रोल पंप, देखते हैं पानी है क्या। आई थिंक पानी है। इस वक्त में कानपुर सिटी से काफ़ी दूर कानपुर देहात स्थित है और वहाँ पे है अकबरपुर। इस वक्त मैं अकबरपुर से लगभग 2 किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ से अगला डेस्टिनेशन मेरा औरैया है। औरैया का डिस्टेंस यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो लगभग 3 घंटे सीधा मुझे लग जाएंगे औरैया पहुँचने में और औरैया के बाद मैं इटावा पहुँचूँगा। ये है PT निगम इंटरनेशनल स्कूल अकबरपुर। जस्ट मैं अकबरपुर को क्रॉस कर रहा हूँ। इस चिमनी को देख के आप लोगों को कुछ तो याद आता होगा ना कि है क्या। एक्चुअली ये जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता है कि ईंट भट्टे की चिमनी है और कच्ची ईंटों को इन्हें पकाया जाता है। और ये है कुछ खेत, गेहूँ की फसल है, रबी का सीजन। इसमें मूल रूप से आपको गेहूँ और सरसों यही देखने को मिलेगा। इस खूबसूरत पुरानी चिमनी को देख काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने अपने गांव में ही देखा था इसको। यहाँ से दिल्ली की दूरी अभी 425 किलोमीटर और आगरा 225 है। तो दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है। अगले 6 से 7 दिनों के अंदर मैं दिल्ली में रहूँगा। मैक्सिमम मुझे उम्मीद है कि मैं होली से पहले दिल्ली पहुँच जाऊँगा।
वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और इस वक्त मैं शताब्दी ट्रांसपोर्ट होटल पर रुका हूं, जो कि औरैया से कुछ 3 किलोमीटर पहले है। देखते हैं कि यहाँ पे खाने को क्या मिलता है। मैं तो केवल चावल दाल ही खाता हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे खा लूँ, वरना फिर आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो फिर आज का भी जो लंच है वो लैप्स जाएगा। और मेरे पीछे मेरी साइकिल, मेरे बैग सब आप देख ही सकते हो, होटल के पास खड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है, खा पी के आगे बढ़ते हैं। और औरैया 3 किलोमीटर और वहाँ से करीब 60 किलोमीटर और मेरे को जाना पड़ेगा इटावा। तो खाना खा के आपसे मिलते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे बात किया है, हाफ़ चावल दाल 80 रुपये का मिलेगा। मैंने कहा भैया कि मेरे को ज़्यादा खाना नहीं है, मैं तो जर्नी कर रहा हूँ तो भूख लगती भी नहीं होती, तो बस आप चावल दाल खिला दीजिए, थोड़ा सा प्याज और एक नींबू दे दीजिए, फिर खाना खा के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देर यहीं पे रेस्ट लेंगे क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है और दिन के 3:15 बजने वाले हैं। भाई फाइनली ये मेरा खाना है, चावल दाल और नींबू, अचार, प्याज और चटनी। ये मेरा चश्मा पड़ा हुआ है, पानी है, मेरे सामने साइकिल और बैग खड़ी है। न्यू शताब्दी राजस्थान होटल पे है, जो कि आपके औरैया से 3 किलोमीटर पहले का है। और बहुत ही शानदार और शांतिपूर्ण माहौल है ये, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया। पिछले 15 ढाबों को छोड़ के मैं बस इसीलिए खाना आया। 80 रुपये का ये है। एक चाय पियेंगे, 15-20 मिनट आराम करेंगे और चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त दिन के बज रहे हैं 4 और इस वक्त मैं औरैया शहर में हूँ। औरैया से भी लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया हूँ। तो 7 बजे सुबह मैंने अपनी जब यात्रा शुरू की है और इस वक्त बज रहे हैं 4, तो 9 घंटे में मैं लगभग 96 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुका हूँ। और यहाँ से भी अभी इटावा मेरे को लगभग 60 किलोमीटर जाना है, तो 60 किलोमीटर का मतलब है 5 घंटे और। तो मुझे लगता है कि 8:30-9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। अब मुझे डिले नहीं करना है और लगातार चलते रहना है, थोड़ा ब्रेक लेके। चलिए मेरे साथ, आप सीधा इटावा में मिलते हैं। बीच में जहाँ पे भी मैं रुकूँगा आपसे मिलता रहूँगा। जय हिंद। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और मैं इटावा को चित्रकूट से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ठीक बाहर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ओवरब्रिज, ये चित्रकूट को जाता है। एक्चुअली बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है यूपी में सबसे ज़्यादा लंबा है और 294 किलोमीटर है ये। तो ये गोंडा को चित्रकूट जोड़ता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एंट्री गेट है एक्सप्रेसवे का, लेकिन मैं नहीं जा सकता। आप जहाँ तक मुझे पता है तो 2 व्हीलर को अलाउ नहीं करते हैं, तो मेरा तो वहाँ पे जाना भी नहीं। मेरा रूट सीधा है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर दूर मेरे को इटावा जाना है, जहाँ पे मैं रुकूँगा। तो आप इस खूबसूरत व्यू को देखिए, ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस वक्त मैं ओवरब्रिज पे चढ़ा हूँ और वाह, क्या मैंने मैनिफेस्टेशन किया था। अभी मैंने बोला था कि भाई लाइटिंग नहीं है, और यहाँ तो सारी लाइटिंग ही जल गई। आपने कैमरे में देखा होगा, मैं कैमरा भी ऑफ करने वाला था, तब तक लाइट्स ऑन हो गई। क्या बात है। मज़ा आ गया भाई। ये चारों तरफ का व्यूज़ है। इस वक्त मैं अपने कमरे के अंदर से नेशनल हाईवे 19 का व्यू शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। तो अभी मैंने बैटरी चार्ज किया है और वापस से मैं वीडियो का एंड पार्ट शूट कर रहा हूँ। मेरा जो कमरा है वो ओयो का एक कमरा है और इस वक्त नेशनल हाईवे 19 से जस्ट सटा हुआ ही है। बड़े मुश्किल से मिला है 600 रुपये में, इसलिए मैं वीडियो का एंड पार्ट शूट करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं फिर एक आगरा की तरफ चलते हुए। जय हिंद, जय भारत।